गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हमारा 9 चैप्टर सेफ्टी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर सम रूल्स फॉर आवर सेफ्टी, यानी हमारी सेफ्टी के लिए हमें कुछ रूल्स हैं जिनको रिमेंबर करना चाहिए। दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, उनको हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, यानी जो सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें एक्सीडेंट्स से बचाते हैं। दे शुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग एंड ट्रैवलिंग, यानी कि जो सेफ्टी रूल्स हैं अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो वॉकिंग, प्लेइंग, रनिंग और ट्रैवलिंग के दौरान उन जो रूल्स हैं उनको याद रखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, यानी घर के अंदर हम किस प्रकार से अपनी सेफ्टी रख सकते हैं। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइव्स, यानी कि हमें जो माचिस वगैरह है या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे कि ब्लेड है या चाकू है, इससे हमें नहीं खेलना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फ़ैन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक्स थिंग्स होती हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ऑलवेज गो अप एंड कम डाउन द स्टेयर केस स्लोली एंड केयरफुली, यानी कि जो स्टेयर के सीढ़ियाँ होती हैं उन पे हमें आराम से यानी कि धीरे धीरे बिल्कुल सावधानी से चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आयरन एंड वायर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इस्त्री है, प्रेस है, उससे और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड डू ऑल आवर वर्क केयरफुली, और हमें हमारा जो भी कार्य है उसको ध्यान से करना चाहिए। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, यानी कि खेल के दौरान किस प्रकार हम अपनी सेफ्टी रखें। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यानी कि हमें सड़क पे नहीं खेलना चाहिए। प्ले ओनली इन एन ओपन फील्ड और ए पार्क, यानी कि खुले मैदान में या फिर पार्क में खेलना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड और टेरेस टू कैच द काइट्स और बटरफ्लाइज, यानी कि हमें रोड के ऊपर और या फिर टेरेस है उसके ऊपर पतंग या फिर बटरफ्लाइज पकड़ने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर एन ओपन ड्रेन और ए मैन होल, यानी कि अपने घर के पास या फिर खुले में कोई भी यानी कि खड्डा वगैरह नहीं खोदना चाहिए, उसके आसपास नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, यानी कि रोड के ऊपर हम किस प्रकार से सेफ्टी रख सकते हैं। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि हमें जब भी हम सड़क के ऊपर वॉकिंग करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में ही वॉकिंग करनी चाहिए। वॉक केयरफुली ऑन द फुटपाथ ओनली, यूज़ ए जेब्रा लाइन और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग टू द क्रॉस द रोड, यानी कि वॉक केयरफुली ऑन द फुटपाथ ओनली, यानी कि फुटपाथ के ऊपर हमें सावधानी से चलना चाहिए। यूज़ ए जेब्रा लाइन, और हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए जब हम यानी कि पेडेस्ट्रियन हम पैदल चल रहे होते हैं या फिर सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं। वॉच द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर यू क्रॉस द रोड, यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनको देख करके ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। स्टैंड इन ए क्यू एट ए रेगुलर बस स्टॉप टू बोर्ड इनटू ए बस। स्टैंड इन ए क्यू, यानी कि हमें एक पंक्ति में खड़े होना चाहिए जो रेगुलर बस स्टॉप होता है उस पे, यानी कि बस की वेट करने के लिए हमें बस स्टैंड पे खड़ा होना चाहिए और एक पंक्ति में खड़ा होना चाहिए। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए। फर्स्ट एड इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू द इंजर्ड बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, यानी कि जो प्राथमिक उपचार है वो एक ऐसा उपचार है जब यानी कि जो व्यक्ति घायल हो जाता है उसको डॉक्टर के जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहलाता है। डू द फॉलोइंग इफ़ यू गेट हर्ट, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें निम्न जो रूल्स हैं इनका फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट इट टू योर पेरेंट्स और ओल्डर इमीडिएटली, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमसे जो बड़े हैं उनको तुरंत रिपोर्ट देनी चाहिए। वॉश द वाउंड विद क्लीन वाटर एंड डिटोल, यानी कि जो भी घाव है उसको साफ पानी और डेटोल से साफ़ करना चाहिए। वाइप द वाउंड विद क्लीन कॉटन एंड बैंडेज इट, यानी कि घाव के आसपास
की जो जगह है उसको यानी कि बिल्कुल कॉटन के कपड़े से साफ़ करना चाहिए और फिर घाव के ऊपर बैंडेज चिपकानी चाहिए। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड टेक हिम टू ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि प्राथमिक उपचार देने के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।